गुड मॉर्निंग, वेलकम टू स्कूल लर्निंग। आज हम क्लास 8 एनसीईआरटी की भूगोल की पुस्तक का पहला लेसन जो कि संसाधन है उसके क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैंने थ्योरी डिस्कस कर दिया था, तो चलिए अब हम क्वेश्चन आंसर की ओर बढ़ते हैं। पार्ट है 1, संसाधन। पृथ्वी पर संसाधन असमान रूप से क्यों वितरित है। मतलब इसमें कहा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है कि पृथ्वी पर जितने संसाधन हैं वो असमान रूप से क्यों वितरित हैं। प्राकृतिक संसाधन का वितरण भूभाग, जलवायु, ऊंचाई जैसे अनेक भौतिक कारकों पर निर्भर करते हैं। पृथ्वी पर इन कारकों में विभिन्नता होने के कारण संसाधनों का वितरण असमान है। मतलब जितने पृथ्वी पर संसाधन पाए जाते हैं वो इसलिए असमान रूप से वितरित हैं क्योंकि भूभाग के कारण, जलवायु के कारण, ऊंचाई के कारण और भौतिक कारकों के कारण। इसीलिए हम समझ सकते हैं कि ये जो संसाधन हैं वो हमें समान रूप में या आसानी से प्राप्त नहीं होते हैं, बल्कि असमान रूप से ये वातावरण में और पृथ्वी पर क्या है तो वितरित हैं। अब चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं और उसे समझते हैं कि दूसरा क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है। संसाधन संरक्षण क्या है। संसाधन संरक्षण जैसे कि हमको संसाधन को बचा कर रखना। इसका अर्थ यह है कि संसाधनों को सतर्कतापूर्वक उपयोग करना और नवीनीकरण के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। मतलब बहुत सारे ऐसे संसाधन हैं पृथ्वी पर मौजूद जिन्हें हम वापस से नहीं प्राप्त कर सकते हैं, और कुछ ऐसे हैं जिन्हें हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं, जैसे कि सूरज का प्रकाश, उसके बाद वायु हो गया। लेकिन कुछ ऐसे संसाधन हैं जिन्हें हम दोबारा नहीं प्राप्त कर सकते, मतलब उन्हें प्राप्त करने में बहुत समय लगेगा। उतना समय जो है मनुष्य जीवन के लिए पर्याप्त नहीं है। जैसे कि पेट्रोल, प्राकृतिक गैस और जल, इन्हें हमें बचा कर रखना चाहिए और आने वाले भविष्य के लिए हमें क्या करना चाहिए तो इसका संरक्षण करना चाहिए। यही संसाधन संरक्षण है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 3, मानव संसाधन महत्वपूर्ण क्यों होते हैं। मानव संसाधन महत्वपूर्ण इसलिए हैं क्योंकि मनुष्य की योग्यता ही भौतिक पदार्थों को मूल्यवान संसाधन बनाने में सहायता करती है। मतलब मानव संसाधन जो होते हैं वो इसलिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं क्योंकि अगर पृथ्वी पर जितने भी संसाधन मौजूद हैं उसके कारण क्या है कि हम तभी उसे महत्वपूर्ण मतलब मान सकते हैं जब मनुष्य उन्हें अपने लिए उपयोग करता है। इसीलिए मानव संसाधन क्या हो जाता है, महत्वपूर्ण हो जाता है। मान लीजिए कि हमें अगर घर बनाना है तो घर बनाने के लिए हमें गिट्टी, बालू, छड़ वगैरह सब चाहिए। ये हमें कहाँ से प्राप्त होंगे, तो ये हमें प्राकृतिक से प्राप्त होंगे। और यही प्राकृतिक संसाधन जब मनुष्य अपने लिए उपयोग करेगा तो यही मानव संसाधन बन जाते हैं। और यह जो है हमारे लिए क्या है, महत्वपूर्ण है। क्योंकि अगर मानव ये संसाधन महत्वपूर्ण है मानव जीवन के लिए, क्योंकि मानव स्वयं एक संसाधन है और वो अपनी संसाधन का प्रयोग अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए करता है। सतत पोषण या विकास क्या है, तो संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना ही सतत पोषण या विकास है। मतलब इसका अर्थ यह है कि आने वाले भविष्य में बहुत सारी चीज़ें नहीं रहेंगी, मतलब हमारे वंशज के लिए ऐसी चीज़ें नहीं मिल पाएंगी। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, उसको सतत पोषण विकास की तरफ अग्रसर करना चाहिए। जैसे कि पेट्रोल, कोयला, प्राकृतिक गैस, जल या और भी बहुत सारे ऐसे संसाधन जिसको हम आने वाले भविष्य में नहीं देख पाएंगे। तो अगर आज हम उसका कम उपयोग करते हैं तो हम आने वाले समय में क्या करेंगे, उसको बचा कर रख सकते हैं आने वाली पीढ़ी के लिए। चलिए अब हम समझ चुके होंगे इन सारे क्वेश्चनों को। मुझे आशा है कि आपको भी ये आसानी से समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, जो कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं उनको समझें। निम्नलिखित में से कौन संसाधन को निर्धारित नहीं करता। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि इन तीनों में से कौन ऐसा संसाधन है जो आप मतलब संसाधन को निर्धारित नहीं करता है। तो उपयोगिता होती ही है, मूल्य होते ही हैं, मात्रा जो होते हैं वो संसाधन को निर्धारित नहीं करते। इसका आंसर क्या हो जाएगा, मात्रा। निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित संसाधन है। इसका जवाब आप लोग खुद भी दे सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही आसान है और हमने जो थ्योरी डिस्कस किया है उसके अंतर्गत ये सारे कुछ आते हैं। तो चलिए इसको पढ़ते हैं फिर से और समझते हैं कि इसमें क्या कहा जा रहा है। फटाफट से आप लोग अपने उत्तर को भी कमेंट बॉक्स में दीजिए और सुनिए। निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित संसाधन है। कैंसर उपचार की औषधि, झरने का जल और उष्णकटिबंधीय वन। अब ये झरने का जल और उष्णकटिबंधीय वन ये दोनों तो प्राकृतिक चीज़ें हैं। मानव निर्मित संसाधन क्या हो जाएगा, कैंसर उपचार की औषधियाँ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं 3rd क्वेश्चन पे। इसमें पूछा जा रहा है कि जैव संसाधन क्या होते हैं। तो इसमें फिल इन द ब्लैंक्स भरना। जैव संसाधन क्या होते हैं, निर्जीव वस्तुओं से व्युत्पन्न होते हैं। मतलब जैविक संसाधन क्या होते हैं, निर्जीव वस्तुओं से व्युत्पन्न होते हैं। चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं, जिसमें से आपसे अंतर पूछा जा रहा है कि संभाव्य और वास्तविक संसाधन में क्या अंतर होते हैं। संभाव्य यानी कि पॉसिबल, और वास्तविक जो हमारे पास उपलब्ध हैं। वे संसाधन जिनकी पूरी मात्रा का ज्ञान नहीं होता उसे हम क्या कहते हैं, संभाव्य संसाधन। मतलब वे संसाधन जो प्राकृतिक में मौजूद है लेकिन मनुष्य ने उसका उपयोग नहीं किया है अपने लिए, तो वो क्या है, संभाव्य संसाधन है। जैसे कि पवन ऊर्जा वगैरह हो गया। उसके बाद वास्तविक संसाधन क्या है, इन संसाधनों की मात्रा
का हमें ज्ञान होता है, मतलब इसका हमें कहाँ प्रयोग करना है, कैसे प्रयोग करना है, किस क्षेत्र में प्रयोग करना है, ये वास्तविक संसाधन कहे जा सकते हैं। इसका सेकंड है संभाव्य संसाधन का। इस समय इनका प्रयोग नहीं किया जा सकता, परंतु भविष्य में इसका प्रयोग किया जा सकता है। मतलब जैसे कि पवन ऊर्जा हमें आसानी से अगर मिल जाती है, लेकिन कहीं कहीं ये संभाव्य संसाधन भी है, जैसे कि हम इसका प्रयोग नहीं कर पाते हैं, अभी नहीं कर रहे हैं, लेकिन आने वाले भविष्य में हम कर सकते हैं। चलिए इसको एक और एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, जैसे कि H2O वाटर का एग्जाम्पल होता है। तो अब H2O इसमें हाइड्रोजन भी और ऑक्सीजन भी, अभी हम हाइड्रोजन का प्रयोग नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास वैसी तकनीकी साधन नहीं है, लेकिन आने वाले भविष्य में मतलब हम इसका प्रयोग कर पाएंगे। हमने इसका एग्जाम्पल आपको पहले भी समझाया है, तो आप अच्छे से इन चीज़ों को समझ गए होंगे। इसमें दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि इन संसाधनों को इस समय उपयोग किया जा सकता है, जो वास्तविक संसाधन होते हैं उसका हम अभी भी प्रयोग कर सकते हैं, भविष्य में भी प्रयोग कर सकते हैं। चलिए एक और अंतर है, सर्वव्यापक और स्थानीय संसाधन क्या होते हैं। इस दोनों में भी आपको अंतर बताने की, सर्वव्यापक संसाधन और स्थानीय संसाधन में अंतर बताएं। तो सर्वव्यापक संसाधन क्या है, वे संसाधन जो सभी जगह पाए जाते हैं, मतलब हमें हम चाहे भारत में रहे या विश्व में या पृथ्वी पर या ब्रह्मांड में, तो वो सब के लिए पर्याप्त है। तो सबको क्या क्या मिलता है, सबको वायु, सूर्य की रोशनी, जल, ये सारी चीज़ें मिलती हैं। तो ये क्या है, सर्वव्यापक संसाधन। स्थानीय संसाधन क्या होते हैं, जो एक स्थान पे पाए जाते हैं, वे संसाधन जो कुछ निश्चित स्थानों पे, मतलब सब जगह नहीं, कुछ स्थानों पर पाए जाते हैं जहाँ वे हमें उपलब्ध होते हैं, उसको स्थानिक संसाधन कहते हैं। ये नाम से भी संबंधित है, स्थानिक स्थान जो होंगे वहाँ पाए जाएंगे। वैसे संसाधन क्या करेंगे, स्थानीय संसाधन। इसमें क्या क्या एग्जाम्पल हो जाएगा, तांबा, लोहा, अयस्क इत्यादि। अब चलिए ये तो समाप्त हो चुका है। आपकी पुस्तक में कुछ और भी क्वेश्चन होंगे, अगर आप चाहते हैं कि मैं उसे बताऊं और डिस्कस करूं तो आप अपने जवाब को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि मुझे इस क्वेश्चन का उत्तर मैम आप समझा दीजिए। चलिए तो अब हम इसको समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर और कमेंट भी करें और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लें। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।